तो लोड सेल क्या होते हैं? लोड सेल्स आर इलास्टिक डिवाइसेस दैट कैन बी यूज फॉर मेजरमेंट ऑफ फोर्स। लोड सेल आर इलास्टिक डिवाइसेस जिनका हम लोग यूज़ करते हैं मेजरमेंट करने के लिए ऑफ फोर्स थ्रू इनडायरेक्ट मेथड। कौन सा मेथड? इनडायरेक्ट मेथड, और जिसमें थ्रू यूज़ ऑफ सेकेंडरी ट्रांसड्यूसर्स। किसके थ्रू? थ्रू यूज़ ऑफ सेकेंडरी ट्रांसड्यूसर्स के थ्रू यूज़ करते हैं। लोड सेल का यूटिलाइजेशन हमारा इलास्टिक मेंबर एज द प्राइमरी ट्रांसड्यूसर्स एंड द स्ट्रेन गेज एज द सेकेंडरी ट्रांसड्यूसर्स। तो स्ट्रेन गेज हमारा यहाँ पर क्या है? स्ट्रेन गेज हमारा यहाँ पर एज अ सेकेंडरी ट्रांसड्यूसर्स है। बात आगे करते हैं कि जब कॉम्बिनेशन ऑफ द स्ट्रेन गेज स्लैश इलास्टिक मेंबर इज़ यूज फॉर वेइंग, इट इज़ कॉल्ड लोड सेल। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं साफ साफ हम बात करें पर्टिकुलर वेट की, तो वेइंग इट इज़ कॉल्ड अ लोड सेल। लोड आपको पता ही क्लियर है लोड क्या होता है। तो दैट इज़ योर स्ट्रेन गेज इलास्टिक मेंबर इज़ यूज फॉर वेइंग, इट इज़ कॉल्ड अ लोड सेल। आगे बात करते हैं वाइल डिजाइनिंग द लोड सेल यूजिंग द स्ट्रेन गेजेस। स्ट्रेन आपको पता है चेंज इन लेंथ अपॉन लेंथ एंड स्ट्रेन गेज, द फॉलोइंग फैक्टर्स शुड बी कंसीडर्ड। कौन कौन से मेन फैक्टर्स है? पहला फैक्टर है आपका स्टिफनेस ऑफ द इलास्टिक एलिमेंट, ऑप्टिमम पोजिशनिंग ऑफ द गेज ऑन द एलिमेंट, एंड थर्ड हमारा जो है वो प्रोविजन ऑफ द कंपनसेशन ऑफ द टेम्परेचर। बेसिकली लोड सेल्स के बारे में देखते हैं आगे। तो व्हेन द लार्ज लोड्स आर टू बी मेजर्ड द डायरेक्ट टेंसाइल कंप्रेसिव मेंबर्स में बी यूज, whereas in case of small loads strain amplification provided by the bending may be used with advantages। तो यहाँ पे हम देखेंगे पहला कि हाइड्रोलिक लोड सेल का डायग्राम क्या है। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा एक हाइड्रोलिक लोड सेल। यहाँ पे आपको यहाँ पे जो लगा है वो प्रेशर गेज लगा है, जिसमें कि आप देख सकते हैं प्रेशर P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कैपिटल F के। और यहाँ ऊपर आगे आप देखोगे तो यहाँ पर फोर्स का सिंबल दिखा रहा है, जो कि इस तरह इस डायरेक्शन में लग रहा है। यहाँ पर क्या है? ये आपका लोडिंग प्लेटफॉर्म है, और यहाँ पर डायाफ्राम है, और यहाँ पर जो क्या है वो फ्लूइड, ये जो डैश डैश लाइन है वो आपकी दिखा रहा है वो फ्लूइड फिल्ड स्पेस, और दिस इज द बेसिक अरेंजमेंट। तो ये सिस्टमेटिक डायग्राम है किसका? हाइड्रोलिक लोड सेल का। हाइड्रोलिक लोड सेल है दैट मीन हमें फ्लूइड का यूज़ जो होगा ही, क्योंकि हाइड्रोलिक के केस में हम लोग फ्लूइड का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे आपने देखा डायग्राम, एंड इस डायग्राम से क्लियर हो गया काफ़ी आपको कि कहाँ पे प्रेशर गेज कहाँ पे अरेंज है और फोर्स की डायरेक्शन किस तरफ लग रही है और जो डायाफ्राम है वो किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो दैट इज़ योर यहाँ पे इंडिकेशन कर रहा है कि हेयर द फोर्स वेरिएबल इज इम्प्रेस्ड अपॉन द डायाफ्राम विच डिफ्लेक्ट्स एंड देयरबाय ट्रांसमिट द फोर्स टू अ लिक्विड। ऑब्वियस की बात है, यहाँ पर जब लोड अप्लाइड होगा तो दैट इज़ ये इफेक्ट होगा, दैट इज़ द फोर्स वेरिएबल इज impressed upon a diaphragm which deflects and thereby transmit the force to a liquid. The liquid medium is contained in a confined space, has a preload pressure of 2 bar। कितना प्रेशर? 2 बार हम लोग कंसीडर कर रहे हैं। On the application of the force, the liquid pressure increases and equals to the force magnitude divided by the effective area of the diaphragm. The pressure is transmitted to the and read on the accurate pressure gauge calibrated directly on force units. These cells have been used to measure load up to 25 mm with accuracy of 0.1% of full scale and the resolution of about 0.2%. So this is the systematic arrangement of hydraulic load cell. नेक्स्ट बात करते हैं न्यूमेटिक वर्ड। आप समझ रहे हैं कि न्यूमेटिक का यूटिलाइजेशन क्या होता है, और यहाँ पर जो बेसिकली जो सेल ऑपरेट्स ऑन द फोर्स बैलेंस प्रिंसिपल, इट एम्प्लॉयज अ नोजल फ्लैपर ट्रांसड्यूसर्स सिमिलर टू द कन्वेंशनल रिले सिस्टम। फॉर एनी कांस्टेंट अप्लाइड फोर्स द सिस्टम अटेन्स इक्विलिब्रियम, यहाँ पे इक्विलिब्रियम एट स्पेसिफिक नोजल ओपनिंग एंड करस्पॉन्डिंग प्रेशर इज इंडिकेटेड बाय द हाइट ऑफ द मर्करी कॉलम इन मैनोमीटर। तो बेसिकली हम लोग यहाँ पे क्या यूज़ कर रहे हैं? दैट इज़ योर द कमर्शियली अवेलेबल लोड सेल ऑपरेटिंग ऑन द प्रिंसिपल वी कैन मेजर लोड्स अप टू 25 किलो न्यूटन विद एक्यूरेसी ऑफ 0.5। यहाँ पे आप देखेंगे हाइड्रोलिक लोड सेल्स में जो हम लोग यहाँ पर था ये आप कर रहा था 25 अप टू 25 mm विद 0.2%, रेशो ऑफ 0.2% था। यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पे जो एक्यूरेसी भी मिल रही है 0.5% और लोड्स अप टू 25 किलो न्यूटन है। तो यहाँ पे आपने ये देखा कि कितने लोड सेल जो होते हैं वो बेसिकली हम लोग यूज़ कर रहे हैं फॉर मेजरमेंट ऑफ फोर्स के लिए थ्रू द इनडायरेक्ट मेथड। और तो यहाँ पे हमने यूज़ किया हाइड्रोलिक लोड सेल, इसकी थ्रू मदद से कितना मेजर लोड कर सकते हैं 25 mm। दूसरा न्यूमेटिक जिसका कितना लोड मेजर कर सकते हैं 25 किलो न्यूटन।
अब बात करते हैं स्ट्रेन गेज लोड सेल की। तो स्ट्रेन गेज लोड सेल, जबकि हमने स्ट्रेन गेज अभी प्रीवियसली पढ़ा था, तो ये सेल्स जो होते हैं वो कन्वर्ट करते हैं वेट या फोर्स को इनटू इलेक्ट्रिकल आउटपुट में। भाई हम लोग क्या करते रहे, सिंपली हम लोग जो वेट है और या फोर्स है उसको हम लोग इलेक्ट्रिकल आउटपुट में कन्वर्ट कर दे रहे हैं, जो कि विच प्रोवाइड बाय द स्ट्रेन गेज। किसकी वजह से? स्ट्रेन गेज की वजह से। ये जो आउटपुट होता है वो कैन बी कनेक्टेड बाय वेरियस मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स। किससे कनेक्ट होता है? एक होता है इंडिकेटिंग, रिकॉर्डिंग और कंट्रोलिंग द वेट ऑफ या फोर्स। कौन कौन से मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स की बात करें? फॉर इंडिकेटिंग, रिकॉर्डिंग एंड कंट्रोलिंग द वेट ऑफ force. Usually the strain gauge are directly applied to the force developing devices and the devices is calibrated against the strain gauge output. Simple है. These are the excellent force measuring devices, particular for transient and non-steady forces. तो यहाँ पे हम देखते हैं इनको कि these are used for conjunction with CRO, यानी for display purpose के भी, for measurement for rapidly changing loads. तो किस तरह से इनका कंस्ट्रक्शन वर्क होता है? अगर आप स्ट्रेन गेज लोड सेल को देखोगे, यहाँ पे देख सकते हैं स्ट्रेन गेज लोड सेल। तो यहाँ पे दिस वन इज़ द लोड सेल एंड दिस वन इज़ द व्हीटस्टोन ब्रिज सर्किट, जो कि हमने प्रीवियसली पढ़ा था। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि ऊपर लोड फोर्स लगा हुआ है एंड दिस वन इज़ द RG1, RG2, RG3, RG4। दिस वन इज़ द स्ट्रेन गेज एंड दिस वन इज़ द स्टील सिलेंडर। स्टील सिलेंडर हो गया, इसमें अंदर स्ट्रेन गेज लगा दिए गए। और व्हीटस्टोन के बीच में हम लोग क्या लेते थे? रेजिस्टेंस लेते थे आपका RG1, RG2, RG3, RG4 और यहाँ पे V0। दिस वन इज़ द लोड सेल एंड देयर आर अरेंजमेंट। आपने यहाँ पे देखा तो इस कंस्ट्रक्शन में क्या दिखा रहा है कि सिंपल स्ट्रेन गेज लोड सेल है। इट कंसिस्ट ऑफ अ स्टील सिलेंडर ऑन विच माउंटेड फॉर 4 आइडेंटिकल स्ट्रेन। कितने? 4 आइडेंटिकल स्ट्रेन गेज ले रहे हैं। और ये गेज हमारे नोटेशन है RG1, RG4 आर अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड लोड, और RG2 और RG3 अटैच सर्क्यूफेरेंटली टू गेज RG1 एंड RG4 के। और ऑल द 4 गेजेस आर कनेक्टेड टू इलेक्ट्रिकली 4 लिम्स ऑफ अ व्हीटस्टोन ब्रिज सर्किट। तो यहाँ पे सर्किट हमने देखा था किस तरह से कनेक्टेड होता है। और व्हेन देयर इज अ नो लोड ऑन द सेल, ऑल द 4 गेज हैव द सेम रेजिस्टेंस। ऑब्वियसली द टर्मिनल B एंड D आर द सेम पोटेंशियल, द ब्रिज इज बैलेंस, आउटपुट वोल्टेज इज 0। इक्वेशन बन जाएगी VAB बराबर VAD बराबर V/2 और VAB माइनस VD बराबर V0 = 0। तो दिस वन इज द ऑन द एप्लीकेशन ऑफ कंप्रेसिव लोड टू यूनिट द वर्टिकल गेज यानी RG1 एंड RG4 अंडर द कंप्रेशन नेगेटिव स्ट्रेन आ जाएगा, और देयरफॉर देयर इज अ डिक्रीज इन रेजिस्टेंस द सर्क्यूफरेंशियल गेज RG2 एंड RG3 साइमल्टेनियसली। अंडरगो टेंशन की कंडीशन में क्या हो जाएगा? पॉजिटिव स्ट्रेन आ जाएगा और लीडिंग टू इंक्रीज इन रेजिस्टेंस। द 2 strains are not equal, these are the related to each other by factor mu. This is the Poisson ratio. और thus when the strain resistance of various gauges are, तो दिस वन इज कंडीशन। कंप्रेशन केस में क्या करेंगे? कंप्रेशन केस में RG1 बराबर RG4 R माइनस DR और RG2 बराबर RG3 बराबर R प्लस DR। और दिस पॉइंट टर्मिनल B के लिए निकालेंगे तो ये क्वेश्चन बनेगी, पॉइंट D के लिए ये क्वेश्चन, एंड चेंज इन आउटपुट वोल्टेज की कंडीशन में ये। तो ओवरऑल आप देखोगे कि जब आउटपुट वोल्टेज V0 माइनस 0 था अंडर अनलोडेड कंडीशन में, देयरफॉर चेंज इन आउटपुट वोल्टेज कितना हो जाएगा? dV0 बराबर 2 ब्रैकेट में 1 प्लस म्यू DR अपॉन R इंटू V/4 था। दिस इज द नोन एज वोल्टेज इज मेजर टू फॉर अप्लाइड लोड। तो यहाँ पे बात करेंगे आगे कि द यूज़ ऑफ आइडेंटिकल स्ट्रेन गेजेस इन ब्रिज प्रोवाइड्स द फुल टेम्परेचर कंपनसेशन एंड ऑल्सो इंक्रीज द सेंसिटिविटी ब्रिज 2 टाइम्स 1 प्लस म्यू टाइम्स। यूजेस क्या होता था? यूजेज जो स्ट्रेन गेज लोड सेल्स का हम लोग यूज़ करते थे, एक्सटेंसिव यूज़। एक्सटेंसिव यूज़ का मतलब रोड व्हीकल वेइंग डिवाइसेस, ड्रॉ बार एंड टूल फोर्स डायनोमीटर एंड क्रेन लोड मॉनिटरिंग सिस्टम। इसमें आप यूज़ करते हैं, देखते हैं कि रोड व्हीकल वेइंग डिवाइसेस, ड्रॉ बार एंड टूल फोर्स डायनोमीटर्स एंड क्रेन लोड मॉनिटरिंग।